Hello everyone and welcome back to my channel. तो यस अब रीनीट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है, अब क्या करें, क्या करना चाहिए और ऑफ कोर्स घबराहट और ये सब चीज़ें तो बहुत सारी हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न वाला तो मेरे साथ अब ये बहुत हो गया। तो मैं बताऊँ तो जब मैंने एक दो बार मैंने न्यूज़ वगैरह सुनी थी, हम तो आगे बढ़ चुके थे कि अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है। मैंने वीडियो ही बनाई थी तो एकदम से इतनी क्या ही हुआ समझ नहीं आया एकदम। तो मैंने न्यूज़ वगैरह सुनी थी कि पेपर लीक है, ये है जो है, तो मेरे को लगा था कि कुछ भी हो जाए, बट हाँ रीनीट तो नहीं होने वाला, क्योंकि 2024 का याद है हम लोगों को, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, कितना सब कुछ चला था और कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे इतना तो था कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन रीनीट तो नहीं पॉसिबल। तो आई एम जस्ट कह सकते हैं ना कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, वो वाली चीज़ थी मेरे साथ। तो ये तो था। तो कल मैं अपना अटेंडेंस, क्योंकि मेरी इतना सब कैब करने से अटेंडेंस काफ़ी बहुत कम हो चुकी थी, तो मैं तो अपना जब से नीट ख़त्म हुआ था पेपर थर्ड में वाला, तो मैं कंटिन्यूसली जा रही थी। बीच में तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन मेरे को था कि भाई अटेंडेंस कम है तो मेरे को जाना, कंटिन्यूसली जा रही हूँ, कर रही हूँ। और यही चल रहा था कि मैं सच बताऊँ तो मैंने उम्मीद और अब भी ऐसे कोई ख़ास नहीं है मेरे को, और तब तो थी नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तो मुझे यही करना है। और चीज़ें भी समझ में आने लगी, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। तो वही मेरे साथ था। तो सब चल रहा था आराम से, कल आराम से हम लोग की क्लास चल रही है कॉलेज में, एकदम ना ऐसे वो बीच में बोलते हैं कि रीनीट हो रहा है, रीनीट हो रहा है। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा। मैंने कहा क्या पागल हो गया, नहीं हो सकता ये, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था 24 तब भी नहीं हुआ, तो अब क्या, ऐसा कोई ऐसा मुझे तब प्रूफ वगैरह तो नहीं था, या फिर बोल सकते मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने जितना देखा था ये तो था कि लीक हुआ है, यहाँ पर है, ये है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं था कि। तो मैं अपने फ्रेंड से बोल रही हूँ कि भाई ये पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, क्योंकि एक अटेंडेंस की वजह से हम लोगों के साथ एक सीन हो गया था कि सर ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया कि आप लोग जाओ, कहाँ थे तब से ये सब कुछ। तो उन्हीं सर ने हमारे पास वो मैसेज, तो मैंने कि शायद से लगता है हमें ऐसा होते हैं ना, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं जब इतना चल रहा था तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं साइड पे आके देखती हूँ आंटी की। मैंने चेक किया तो मैंने कि सच में हो रहा है भाई। आधे जिन बच्चों ने जो मेरे साथ जो प्रिपरेशन की थी, जो मेरे साथ में थे, सब शॉक्ड। पता है शॉक्ड सिर्फ हम लोगों को ना इस बात का लगा था, क्योंकि वो वाला भी इतना सही नहीं गया था हम लोगों का, अटेंडेंस ऑलरेडी हमारी बहुत कम हो चुकी है, और अब जब ये पेपर कैंसिल हो गया तो अब नेक्स्ट देना है, तो अब क्या करें। ये हो चुका है ना हम लोगों के साथ में कि हम लोग समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग क्या ही करें। उधर ना जाए तो अटेंडेंस इतनी कम है, और पता नहीं इधर भी इतना टाइम में तैयारी करने से मुझे नहीं कह सकती क्या होगा, बट कन्फ्यूज़न वाला ना एक इरा हमारे लिए क्रिएट हो गया। तो रीनीट से जो मैं शायद अपने कॉलेज में देखा, बच्चों के जो फेस पे था वो कन्फ्यूज़न एंड टेंशन साफ साफ दिख रहा था। तो आप सब लोगों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे किसी के, मैंने देखे बहुत सारे बच्चे जिनको था कि इस बार मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन पता है अगर तुम्हारे मार्क्स चाहे कितने भी आ रहे थे, लेकिन अगर ये पेपर लीक होता तो कट ऑफ अगर इतनी हाई चली जाती, तो आई थिंक वो मार्क्स भी कुछ नहीं कर पाते, तुम्हारी रैंक इतनी ज़्यादा चली जाती, तो तुम कैसे ही कॉलेज मिलता तुम्हें। तो एक बुरा तो है कि हमारी तो क्या ही गलती, हमारी तो हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। लेकिन जिन्होंने भाई अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी किया है, तो उनसे उनको तो ऐसे कोई डरने वाली डर तो ऑफकोर्स लगता है, बट इतना डरने वाली बात तो नहीं है जब तुमने उस पेपर में जाके इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो
इसमें भी बहुत अच्छा ही करोगे आप लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि नंबर तो भाई मैटर करते ही नहीं है ना। अगर तुम्हारी रैंक इतनी ज़्यादा चली जाती है तो वैसे ही नहीं मिलता कॉलेज तो। लाइक अब मैं जब सोच रही हूँ ना कि लाइक अगर ऐसा सीन होता, लाइक वैसे सुनने में आ रहा है कि मेरे को लाइक 660 या 670 कट ऑफ चली जाती मे बी, लाइक तो लाइक मेरी रैंक तो न जाने कहाँ जाती। मतलब इतने लाइक मेरी किस मतलब मैंने इतने एग्जाम दिए उसमें नहीं आई तो आई डोंट थिंक मतलब मेरी तो लाइक मतलब पहली बार इतनी बेकार रैंक आती। तो पता नहीं भाई, अगर ऐसा भी है, अगर रैंक, क्योंकि मैटर तो अगर रैंक ही करनी है तो अगर रैंक सही हो गई तो भाई तुम्हें कितने भी नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा। नंबर का तो सीन नहीं है, बट क्या कर सकते भाई, जो हो रहा है उसके साथ रहे हैं, सब सही करके चलना पड़ेगा। तो जब मैंने मतलब ये चीज़ सुनी ना तो लाइक मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आ रही कि अब मैं क्या करूँ। लाइक मैं जो है कॉलेज जाऊँ, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ मैं कॉलेज का, और कल भी मेरा एक एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद भी एक एग्ज़ाम है। अब डेंटल सब्जेक्ट के कुछ एग्ज़ाम्स लाइक ऐसे होते हैं कि ऐसे सच में डेंटल पहले तो पढ़ा नहीं होता, तो नो आइडिया मुझे, कुछ तो आइडिया होता नहीं है, तो तुम्हें जो है सब पढ़ना पड़ेगा। और कोई चीज़ जब एक बार न्यू पढ़ते हैं तो ऐसे मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं कि चाहिए, फिर जब 2-3 बार जब उसको पढ़ते हैं तब जाके तो लाइक ऐसा रियलाइज़ होता है कि अच्छा चाहिए ये करके। मैंने तो लाइक अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ती भी कहाँ से भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं तो पूरा टाइम कॉलेज में बिता के आ रही हूँ। 4 बजे मतलब 8 से 4 कॉलेज की टाइमिंग होती है। अब कॉलेज की टाइमिंग में क्या ही मतलब उससे ही पढ़ रही हूँ अपना। एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, जो किसी को एक उम्मीद ही नहीं थी कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या होता है, कैसा रहता है, क्या करते हैं। करेंगे थोड़ी बहुत पढ़ाई तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो जो करनी है ही। जब पूरा नीट ही कैंसिल हो गया तो देना तो है ही दोबारा। कुछ करूँगी भाई, कोशिश करूँगी कुछ, लाइक सोच रही हूँ कुछ केमिस्ट्री वगैरह में, थोड़ा फिजिक्स वगैरह में कर लेती हूँ, और क्या कर सकती हूँ भाई। पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पेपर का भी नहीं कह सकते। बट टफ का तो लाइक मैं अगर अपना लाइक अकॉर्डिंग बताऊँ तो टफ में भी हो सकता है, बट इतना भी तो शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब आगे तो पेपर में देख के पता चलेगा क्या होगा। खुद एनटीए वाले जाने कि वो कैसा बनाएंगे, कैसे क्या कर रहे हैं कि पेपर लीक ही हो रहा है। लाइक मेरे यहाँ तो पूरा कन्फ्यूजन वाला इरा क्रिएट हो रखा था। मेरे साथ तो ये दिक्कत थी कि एब्सेंट हो जाए ना तो फिर 2-3 महीने बचे हैं, फ्रॉक होंगे हम लोगों के, उस पर 75% चाहिए, तो वो हमारी है नहीं। इधर हम थोड़ा दिन के लिए सोच रहे हैं नीट की पढ़ाई कर लें, तो उसमें जो है नहीं ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ ठीक है, जो हो मतलब जितना हो सकता है उतना तो करना ही है। बाकी जो भी है बताएंगे, जो भी रहेगा। अभी तो लाइक यही था कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी, तो मतलब इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, लाइक समझ में नहीं आ रहा। लाइक जो बच्चे लाइक इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे थे, ऑफ कोर्स वो तो दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि एक टाइम अपना होता है। मतलब उस दिन लाइक उन्होंने इतना अच्छे से कर पाए तो आई थिंक अच्छा परफॉर्म किया। बट हाँ अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म यहाँ किया है तो आगे भी अच्छा ही करेंगे यार, क्योंकि पॉजिटिव इतना ज़्यादा लाइक दुखी मत हो तो सही रहेगा। अपना मेहनत करो, जो भी है अपना अच्छे से करो, तो बस मैं कहूँगी। तो चलिए, थैंक यू।